Hello everyone, you are welcome at the platform of Easy Learn। जैसा कि हम लोग जानते हैं, Easy Learn एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है 9, 10th, 11th, 12th और नीट वाले बच्चों के लिए। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बच्चा Easy Learn के प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में जितने सारे बोन्स है, सबको एक साथ कंबाइंड रूप से हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। एक अगर सिंगम सिंगल बोन का अगर नाम लेना हो तो डेट इज उसे हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। सिंगल बोन को स्केलेटन और सारे बोन्स को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, जो सिस्टम वर्क करेगा उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। स्केलेटल सिस्टम का एक ही मेजर काम होता है, ये बॉडी का फ्रेमवर्क देता है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, ये स्टोरेज करने का काम करता है और ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका स्केलेटल सिस्टम। हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क कैसे बनाता है। उससे पहले एक सवाल है मुझे आप लोग के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ कि अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा। एक बार सोचो और कमेंट में आंसर देके बताओ। व्हाट इफ ह्यूमन हैज नो बोन। अगर ह्यूमन के पास बोन नहीं होगा तो क्या होगा। इसका आंसर आप लोग ढूंढो और मेरे को कमेंट करके बताओ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसमें का टॉपिक होगा अंडरस्टैंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटन यानी बोन का काम क्या होता है। उसके साथ में भी देखेंगे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बोन और देयर रोल इन द बॉडी। कुछ स्पेसिफिक बोन्स हैं और उसका क्या काम है हमारे शरीर में, उसका स्टडी करेंगे। 3 पॉइंट। फर्स्ट वन इज मेजर कंपोनेंट बॉडी का स्केलेटल सिस्टम का देखेंगे। सेकेंड वन इज स्केलेटन का फंक्शन देखेंगे। और थर्ड वन इज बोन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हमारे शरीर में क्या काम है वो। उससे पहले इंटरेस्टिंग एक फैक्ट के बारे में सुन लो। ये देखो कितना क्यूट सा प्यारा सा बेबी है ना। लेकिन तुम लोग जानते हो क्या कि ह्यूमन बेबी में अप्रॉक्स 300 बोन होता है। कितना बेबी बर्थ लेता है उस समय 300 बोन्स होते हैं अप्रॉक्स। बट एडल्ट होते होते वो सारे बोन्स फ्यूज होके नंबर में 206 बनते हैं। यानी अगर एडल्ट में देखेंगे तो 206 बोन्स हैं, बट बेबी में कितना 300 बोन्स होते हैं। और जैसे जैसे ये इसका बॉडी का ग्रो होता है वैसे वैसे बोन आपस में फ्यूज होकर 206 तक हो जाते हैं। यानी सम बोन्स फ्यूज एज वेल ग्रो। कुछ बोन्स होते हैं जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं ग्रो होने के कारण। हाँ, ये यहाँ पे एक डायग्राम जो देख रहे हो ये स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम है। हमारे बॉडी से स्किन और मसल्स ये सारे हटा दे तो बॉडी कुछ इस तरह से ही हम लोग का दिखेगा। ये स्केलेटल सिस्टम का है। स्केलेटल सिस्टम यानी बॉडी का एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है, एक ढांचा देने का काम करता है। अगर बॉडी में ये स्केलेटल सिस्टम नहीं हो तो बॉडी का क्या है, एक सिर्फ कोई एक फिक्स शेप नहीं हो पाएगा। तो स्केलेटल सिस्टम का मेजर जो काम होता है ये ह्यूमन बॉडी को एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है। यानी एक आकार, आप बैठते भी हो खड़े होते हो, ये जो पोजीशन बनता है ये ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम ही बनता है। और स्केलेटल सिस्टम बनने के लिए इसमें स्केलेटन यानी बोन्स की जरूरत होता है और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो एक बोन दूसरे बोन को कनेक्ट करे या बोन मसल के साथ कनेक्ट करने का काम करता है टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जनरली देखेंगे कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट इंक्लूड होता है। दैट मीन्स स्केलेटल सिस्टम तो जनरली है ये फ्रेमवर्क का काम कर रहा है। और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनने के लिए मेजर हमको बोन्स चाहिए, सारे बोन्स। और एक बोन दूसरे बोन के साथ जॉइंट बनाएगा तो जॉइंट बनाने के लिए कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। सारे कनेक्टिव टिश्यू इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे अधिक देखने को मिलता है कार्टिलेज एंड लिगामेंट। ये कार्टिलेज देखने को मिलेगा और
लिगामेंट्स, साथ में देखेंगे टेंडन्स। ये 3 जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। अगर कोई पूछे या मन में सवाल आता है कि स्केलेटल सिस्टम बना किससे होगा, तो सबसे अधिक ये तो बोन इसमें है ही, और बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू हम लोग को कार्टिलेज होगा जो बोन की तरह ही सिमिलर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग के जो कान में बोन की तरह होता है वो बिल्कुल मुलायम सा वो कार्टिलेज है। टेंडन, फाइब्रस स्ट्रक्चर और लिगामेंट ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। तो बोन्स आर लिविंग टिश्यू, जितने सारे बोन्स है वो सब लिविंग है, ऐसा नहीं कि वो डेड है। एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा और बोन्स लिविंग टिश्यू है, और जो भी लिविंग टिश्यू होगा उसमें ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होगा, तो इसमें ब्लड का सप्लाई देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो कुछ नाम है बोन का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ये जो स्कल है, हेड वाले रीजन में जो बोन होता है दैट इज स्कल। बैकबोन जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हो, ये पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी होता है दैट इज स्पाइन। उसी तरह छाती के सेंटर में जो हड्डी होता है उसे हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। ये बिल्कुल छाती के इस तरह से सेंटर में दिखेगा, इसे हम लोग स्टर्नम बोलेंगे, ठीक है। कंधे के पीछे जो चपटा सा एक हड्डी होता है, कंधे के पीछे जो चपटा सा हड्डी होता है उसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं, ये कंधे के जस्ट पीछे दिखता है। और हाथ में हड्डी जो होती है जो कंधे से शुरुआत होता है दैट इज ह्यूमरस। उसके बाद देखते हैं हाथ के जो कलाई से जुड़ा हुआ होता है वो रेडियस और अल्ना होता है, ठीक है। उसी तरह कमर की जो हड्डी होती है उसे पेल्विस बोलते हैं, जांग की हड्डी फीमर। अब पैर में देखते हैं जो हम लोग को घुटने से नीचे हड्डी होती है दैट इज टिबिया और फेबुला, और घुटने के पास एक छोटा सा हड्डी होता है दैट इज पैटिला। कुछ यहाँ पे बोन्स का नाम मैं मेंशन किया हूँ। खोपड़ी जिसे बोलते हो जो पूरे स्कल को पूरे शरीर के जो ऊपरी वाला हिस्सा है खोपड़ी बनाने का काम करता है, जिसमें फेस का भी स्ट्रक्चर आता है दैट आर स्कल। छाती के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग बोन होता है दैट इज स्टर्नम, और बैकबोन को हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं। तो कुछ मेजर बोन है जो यहाँ पे मैं हाईलाइट किया। देखो, डू यू नो दैट बोन्स आल्सो सर्व द स्टोरेज हाउस ऑफ 2 मिनट। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि जो लॉन्ग बोन्स है वो जनरली दो मेजर चीज को स्टोर करने का काम करता है। फर्स्ट वन इज कैल्शियम, ये कैल्शियम बहुत ज्यादा स्टोर करता है, और सेकंड वन इज फास्फोरस, ठीक है। बोन एज ए स्टोरेज हाउस की भी तरह काम करता है, और ये कैल्शियम एंड फास्फोरस स्टोर करना। हमारे बॉडी में सबसे अधिक कैल्शियम और फास्फोरस कहीं स्टोर होता है तो बोन में ही होता है। और कैल्शियम ये फास्फोरस एक मिनरल्स है, क्या है, एक मिनरल्स है। न्यूरॉन्स को या सेल को अगर मिनरल्स की जरूरत होती है तो बोन्स ही है उसे सप्लाई देने का काम करता है। देखो यहाँ पे 4 तरह के हम लोग को बोन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बोन अलग अलग होंगे लेकिन हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो शेप के बेसिस पे, बोन का आकार के बेसिस पे देखेंगे। तो बोन्स यहाँ पे आपका 4 टाइप्स के दिखेंगे, सब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग बोन, जो लंबी बोन होगी जैसे ये डायग्राम में देख रहे हो, लॉन्ग बोन। सेकेंड वन इज शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन इस तरह से छोटा बोन होगा, ये सेकंड हो जाएगी आपका शॉर्ट बोन। थर्ड अगर बोन की बात करते हैं फ्लैटेड बोन, चपटा बोन। अब देखना कंधे के पीछे की वाली जो बोन होती है वो आपका फ्लैटेड बोन होता है। एक होता है इरेगुलर बोन जिसका बोन का शेप फिक्स हम लोग को नहीं दिखता है। तो शेप के बेसिस पे 4 तरह के बोन है, चारों एक एक करके स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉन्ग बोन से। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे लॉन्ग बोन से। देखो लॉन्ग बोन ये सिलेंड्रिकल लंबा शेप का होगा, क्लियर, और जनरली ये वेट, बॉडी का जो वेट होता है उसमें सपोर्ट करने का काम करता है। लॉन्ग बोन देख रहे हो ये सिलेंड्रिकल इस तरह से लंबा बोन होगा, जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है फीमर का, जांग की हड्डी में ये लॉन्ग बोन होता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लॉन्ग बोन ये जनरली हम लोग को दिखेगा। लॉन्ग बोन में ह्यूमरस भी आ जाते हैं, रेडियस भी आ जाते हैं, एल्ना भी आ जाते हैं, ये सब क्या है, लॉन्ग बोन है।
सेकंड वन की बात कर लेते हैं, जैसे एक कार्पिल बोन है। कार्पिल हम लोग का कलाई की बोन को जो कार्पिल है उसे बोलते हैं। ये जनरली शॉर्ट बोन होता है। क्या होता है? ये छोटा छोटा इस तरह से बोन दुखता है। ये स्मॉल होगा और कॉम्पैक्ट शेप का होगा। क्या होगा बच्चा? ये स्मॉल होगा और कॉम्पैक्ट शेप में दिखेगा, तो ये शॉर्ट बोन है। ये जनरली स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, मजबूती के लिए डिफाइन किया जाता है। देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि लॉन्ग बोन में ही सबसे अधिक हम लोग का बॉडी का ब्लड बनता है। सबसे अधिक अगर ब्लड कहीं बनता है तो आपका वो लॉन्ग बोन में बनता है। तीसरा अगर बोन की बात कर लेते हैं तो फ्लैटेड बोन, इसका सरफेस चपटा होगा, फ्लैटेड होगा। क्लियर? ये जनरली प्रोटेक्ट करेगा बॉडी के ऑर्गेन को, या इसके साथ मसल्स अटैच होंगे। क्या होता है? फ्लैटेड बोन के साथ देखेंगे जनरली मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है, ये चपटा होता है और ये बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे स्कैपुला एक फ्लैटेड बोन की तरह दिखाया गया है। वहीं अगर फोर्थ नंबर के बोन की बात कर लेते हैं तो इसका शेप फिक्स नहीं दिखता, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप के दिखेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा इसके पास अलग अलग वेराइटीज दिखेंगे। इसका जनरली अगर फंक्शन की बात कर लेते हैं तो प्रोटेक्शन होगा, और जिस ऑर्गन के पास रहेगा उस ऑर्गन को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करेगा। बोन का फंक्शन क्या है? स्केलेटन और फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, सबसे इंपॉर्टेंट जो बोन का जो फंक्शन है बच्चा वो है कि ये हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप देने का काम करता है और शरीर को ये सपोर्ट देने का काम करता है। और एक फिक्स शेप देने का काम करने का मतलब है डेट मीन्स जो स्केलेटन है यानी बोन है, एक कंबाइंड रूप से हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क यानी एक प्रॉपर डिजाइन देने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्पाइन है, ये हमारे बॉडी का जो अपराइट पोजीशन है उसे मेंटेन करने का काम करता है। जैसे ये वाला बॉडी का अपराइट पोजीशन मेंटेन करने का काम करता है। एक स्पाइन में देखेंगे तो हम लोग का 24 छोटे छोटे बोन्स दिखेंगे जिसे हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। पूरा बोन एक कॉलम में बनाता है जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और इसके नीचे एक बोन छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है जिसे सिटिंग में मदद करता है, बैठने में मदद करता है, डेट इज सैक्रम। एक और बोन छोटा सा दिखता है, इसे हम लोग टेल बोन कहते हैं, ये कॉकिक्स। यानी 26 टोटल स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग को बोन देखने को मिलेगा। तो स्पाइन है एक एवरेज में देखेंगे, एक एवरेज एडल्ट में देखेंगे तो अप्रॉक्स 26 बोन होते हैं। सैक्रम और कॉकिक्स चाइल्ड में देखेंगे इसके बोन्स फ्यूज नहीं होते, लेकिन एडल्ट जैसे जैसे होते हैं ये बोन्स फ्यूज होते हैं। याद है 300 वाली बात कर रहे थे जो। ठीक है, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन में और देखते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं तो डेट इज प्रोटेक्शन। बोन प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को। जैसे अगर बात कर लेते हैं, ये स्कल है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है, तो सेकंड फंक्शन इसका हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डेट इज प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्ट करेगा ये इंटरनल ऑर्गन के लिए। एग्जांपल के लिए मैंने बताया स्कल, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। उसी तरह लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है रिब केस यानी रिब्स, और हार्ट को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लंग्स और हार्ट को देखेंगे तो जो हमारे छाती की बोन है जिसे हम लोग रिब बोलते हैं और सबको एक साथ कंबाइन करके रिब्स बोलते हैं, उसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो ह्यूमन बॉडी में जो स्कल है उसमें अप्रॉक्स 22 बोन्स होते हैं। फेशियल और क्रेनियम दोनों मिलाकर देखेंगे तो अप्रॉक्स 22 बोन होते हैं। ठीक है, जो आपस सॉरी स्कल में सिर्फ 22 बोन होते हैं जो आपस में फ्यूज करके बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये बोन मूव नहीं करेगा। हमारे बॉडी में देखेंगे कि मूवमेंट के बेसिस पे दो तरह के होता है, एक इमूवेबल बोन होता है, एक मूवेबल बोन होता है। जैसे ह्यूमरस के साथ जो जॉइंट बनता है वो मूवेबल होता है, लेकिन स्कल में जो जॉइंट बनता है जिसके अंदर बोन्स ब्रेन होता है ये मूव नहीं करता है, यानी ये टोटली इमूवेबल बोन है। सिर्फ एक ही बोन है स्कल में, मैंडिबल, जो मूवेबल होगा। नीट वाले बच्चे थोड़ा इसको ध्यान देना, इसमें तुम्हारा ये अक्सर पूछेगा कि स्कल का कौन सा बोन मूवेबल होता है। तो सिर्फ एक ही बोन है डेट इज मैंडिबल, जिसे जॉ बोन बोलते हैं, जबड़े की हड्डी।
ये मैंडिबल सिर्फ मूवेबल होता है, अदरवाइज कोई भी बोन स्कल का मूव नहीं करेगा, यानी स्कल का कोई भी बोन में देखेंगे तो मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम का में स्केलेटल का अगर फंक्शन देखते हैं तो दैट इज मूवमेंट। देखो, बोन्स है जो एक दूसरे के साथ मिलकर ज्वाइंट बनाता है और मसल के हेल्प से बॉडी में ये मूवमेंट यानी अलाउ करता है बॉडी को मूव करने का। जैसे अगर हाथ हिलाना है दैट इज मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, इस फंक्शन को हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। तो लोकोमोशन भी एक मूवमेंट है। ठीक है, तो बोन एक दूसरे के साथ मिलकर ज्वाइंट बनाता है और ये मसल्स के साथ अटैच होकर बॉडी में मूवमेंट देता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक लाइन तुम्हें मेंशन किया हुआ है, बोन्स टीम अप यानी एक साथ मिलता है विथ ज्वाइंट एंड मसल्स टू अलाउ मूवमेंट, अलाउ करता है मूवमेंट को। एज ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द बोन्स एंड enabling people to walk, run, jump and engage in the various। देखो, बोन का मूवमेंट अगर देखेंगे तो वो टोटली मसल्स पे डिपेंड करेगा। मसल्स में खिंचाव और रिलैक्सेशन होगा तो वो मूव होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हाथ को फोल्ड करके देखोगे तो दिखेगा कि मसल्स अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर वापस रिलैक्स